चलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर आधारित है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो मुख्य प्रावधान है उसको हम देखेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण केस है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन और इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो यह राज्य की संरचना, शक्ति और सीमाओं को नियंत्रित करता है। और इसके स्कोप की बात करें तो अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो यह मुख्य रूप से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करता है। फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी पावर्स, इस सब को भी स्थापित करता है। तो ये सब इसका स्कोप हो गया। और भारत में स्थिति ये है कि संसद सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है। आर्टिकल 13 असंवैधानिक कानून शून्य होगा। तो कोई अगर कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो संवैधानिक नहीं है और संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। और ये केस लॉ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्थापित हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट पार्लियामेंट। इसी तरह से रूल ऑफ लॉ की हम बात करें तो इसमें डिसेस डॉक्ट्राइन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। डाइसीज डॉक्ट्राइन को, इसमें एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। और भारतीय स्थिति है रूल ऑफ लॉ संविधान का हिस्सा। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 और 21 इससे संबंधित है। और इससे संबंधित जो लीडिंग केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, पुत्ता स्वामी केस 2017, रूल ऑफ लॉ रीएफार्म्ड। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू थ्योरी, इसका थ्योरी है मॉन्टेस्क्यू। और लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी पर बेस्ड। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं, फंक्शनल सेपरेशन है। और लीडिंग केस की बात करें तो राम जॉया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955, फंक्शनल सेपरेशन एक्सेप्टेड। जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में बात करें, इसका मीनिंग है कोर्ट की शक्ति, लॉ और एक्सिक्यूटिव एक्ट्स की समीक्षा। कोर्ट लॉ और एक्सिक्यूटिव एक्ट्स की समीक्षा कर सकता है। और इसका सोर्सेज है आर्टिकल 13, 32, 226। और लीडिंग केस की बात करें तो केशवानंद भारती 1973 और L चंद्र कुमार 1997 जुडिशियल रिव्यू बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अब चर्चा कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का के संदर्भ में। तो ये लैंडमार्क केस है इसका, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। और प्रिंसिपल जो इसमें इस्टेब्लिश हुआ है, पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन ये संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर में, संविधान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये नहीं हो सकता है। और इसके एलिमेंट हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फेडरलिज्म। और इसमें यह स्थापित हुआ है कि इंडियाज यूनिक कंट्रीब्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब इसमें हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में इसका नेचर है निगेटिव प्लस पॉजिटिव राइट, जस्टिसिएबल। इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन की बात करें तो भिकाजी नारायण डखराज वर्सेस स्टेट ऑफ MP। और सीवियरेबिलिटी को मतलब ये सुनिश्चित करता है। और लीडिंग केस की बात करें तो AK गोपालन केस। वेवर की बात करें तो इसमें बसवेश्वर नाथ वर्सेस CIT केस इसका लीडिंग केस है। फिर आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी के संदर्भ में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को देखें तो इसमें इसका जो टेस्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन है,
जीबुल डिफरेंशिया है, रेशनल नेक्सस है। अनयूडेक्ट्राइन है, आर्बिट्रेयरनेस, इपिरोयाप्पा। और लीडिंग केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। इक्वलिटी जो है सो नॉन आर्बिट्रेयरनेस है, स्वच्छंद नहीं है। तो इस तरह से आर्टिकल 19 में के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रावधान है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को लगाया जा सकता है और स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन में फ्रीडम हो सकता है। तो फ्रीडम होगा कौन कौन चीज़ का? स्पीच का, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट, प्रोफेशन का। और लीडिंग केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वीजी राव, और इसमें रीजनेबलनेस टेस्ट को स्थापित किया गया है। फिर आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के संबंध में बात करें तो एक्सपेंशन फ्रॉम प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस। अब इसके बाद केस मेनका गांधी, इसका लीडिंग केस है। इसमें मेनका गांधी, फ्रैंकिक्स, कोर्लीमुलिन, पुत्वा स्वामी। और यहाँ पर यह स्थापित हुआ है कि आर्टिकल 21 हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसमें लीडिंग केस है मिनर्वा मिल्स 1980 का। और इसमें ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है कि हार्मोनी इज बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म के संदर्भ में करें बात तो इसमें लीडिंग केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, एब्यूज एंड करेक्शन। लीडिंग केस की बात करें तो SR बॉम्बे आर्टिकल 356, मिसयूज शुड बी कंट्रोल्ड। ये इसमें सिद्धांत स्थापित हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की बात करें तो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। लीडिंग केस है इसमें नवतेज सिंह जौहर, सबरीमाला, NCT दिल्ली केस। और इसमें जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है अम्बेडकर्स विजन रियलाइज्ड थ्रू जुडिशियरी। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन है इसका यही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ए लिविंग लॉ शेप्ड बाय जुडिशियल क्रिएटिविटी व्हाइल रिमेनिंग एंकोर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो इस तरह से हम संक्षेप में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ लीडिंग केस सब की चर्चा करेंगे। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। A.K. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत हिरासत में लिया गया और इसमें मुद्दा था कि क्या आर्टिकल में प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ का अर्थ फेयर एंड जस्ट प्रोसीड्योर है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर विधायिका ने कानून बना दिया तो प्रक्रिया वैध मानी जाएगी। इसका महत्व है फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग देखा जाना और आर्टिकल 21 को संकीर्ण अर्थ दिया गया। और फिर मेनका गांधी के मामले में ओवर रूल्ड हुआ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 के मामले में मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना कारण बताए जब्त कर लिया गया था। तो मुद्दा ये था कि क्या आर्टिकल 21 की प्रक्रिया मनमानी हो सकती है और निर्णय दिया गया कि प्रोसीड्योर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो इसमें ड्यू प्रोसेस भारतीय संविधान में स्थापित। इसका महत्व यही है कि ड्यू प्रोसेस को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया और आर्टिकल 14, 19, 21 को गोल्डन ट्रेंगल कहा गया। तो सबसे ज़्यादा उद्धृत केस में से ये एक है। फिर और एक हम केस की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत चर्चित केस में से एक है, वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का। इसमें भूमि सुधारों को चुनौती दी गई थी और मुद्दा था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। तो निर्णय दिया गया हाँ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। तो संविधान में संशोधन का पावर है संसद को, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है,
लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती है। तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन करने का पावर संसद को नहीं है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो इसमें 42वें संशोधन को चुनौती दी गई थी। तो मुद्दा था कि क्या डीपीएसपी को एफआर पर पूर्ण वरीयता दी जा सकती है। तो निर्णय आया नहीं। एफआर और डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में संतुलन आवश्यक है। तो इस फैसला का महत्व यही है कि ये बैलेंस स्थापित करता है बेसिक स्ट्रक्चर में। अब फिर हम देखते हैं ईपी रोयाप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें मुद्दा था कि क्या समानता केवल वर्गीकरण तक सीमित है। निर्णय आया इक्वलिटी नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, मतलब स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। और महत्व है कि आर्टिकल 14 का आधुनिक अर्थ निकाला गया। फिर एसआर बोमई मामले में आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की बात थी। तो राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन। तो इसमें केंद्र की मनमानी पर रोक लगाने की बात हुई। और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 के मामले में प्रश्न उठाया गया कि आपातकाल में आर्टिकल 21 लागू रहेगा। तो निर्णय आया नहीं रहेगा। जुडिशियरी की सबसे बड़ी विफलता थी, लेकिन इसको ओवररूल्ड किया गया पुत्तास्वामी केस में 2017 में। फिर केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्वेश्चन उठा कि क्या निजता मौलिक अधिकार है। तो निर्णय दिया गया हाँ आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो इस मामले में एडीएम जबलपुर के मामले को पलटा गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरेलिटी को बल मिला। इस तरह से